नमस्कार, मेरा नाम सत्यस्वरूप है। हम सभी कक्षा 10वीं ई के छात्र हैं। आज हम आपके समक्ष बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के बारे में कुछ मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। बेल्जियम यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। यह हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इस देश की सीमा फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से मिली हुई है। इस देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में प्रमुख रूप से दो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहले फ्रेंच भाषी जिनकी संख्या 40% है और दूसरे डच भाषी जिनकी संख्या 59% है। जबकि वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में डचों की संख्या कम है यानी 20% है और फ्रेंच भाषी की संख्या ज़्यादा है यानी 80% है। बेल्जियम को गहराई से समझने से पहले हम उसके कुछ मुख्य स्थान जान लेते हैं। जैसे इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जो लाल वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में डच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है तथा उसमें डच भाषी लोग रहते हैं। और जिसमें ब्लू रंग देख रहे हैं आप, उसमें फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। उसमें फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है तथा जहाँ बैंगनी रंग का क्षेत्र देख सकते हैं उसमें जर्मन लोग। जहाँ लाल रंग का क्षेत्र देख रहे हैं यानी डच भाषी लोग रहते हैं उसको फ्लेमिश क्षेत्र कहते हैं तथा जिसमें फ्रेंच भाषी लोग कहते हैं उसको वोलोनिया क्षेत्र कहते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी में आने वाली समस्याएं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डचों की तुलना में अधिक समृद्ध, शिक्षित व ताकतवर हैं। डचों की आबादी अधिक होने के कारण यहाँ 1950 और 1960 के दशक में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में डचों एवं फ्रांस के टकराव को दूर करने के लिए 1970 से 1993 तक 4 संवैधानिक संशोधन हुए। इसके द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल के कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। कोई भी कानून पारित करने के लिए इन दोनों समुदायों का उसमें पक्षधर होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों में बांट दी गई यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में भी बेल्जियम की तरह ही सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया, जबकि वहाँ पे डचों की संख्या कम अथवा फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। यह सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यह सरकार शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे मसलों पर ध्यान देती है। सत्ता की साझेदारी ने बेल्जियम में गृह युद्ध को टाल दिया। इसी वजह से यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। धन्यवाद।